आपको अपने स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको अपनी विल पावर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आप उसमें टिक सकें। और ये टाइम में अगर आपने फाइट करके, चाहे वो IAS बनने का ख्वाब क्यों ना हो, चाहे कुछ और बनने का ख्वाब क्यों ना हो, वो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू इन्वेस्ट योर दीज 10 years प्रॉपर्ली इन योर लाइफ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान और आज हम बात करेंगे कि हमें कब ज़िंदगी की प्लानिंग शुरू करना चाहिए और वो ऐसा कौन सा पीरियड है कि जब हम प्लान करके ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस ताल्लुक़ से आगे की बात। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में 15 से 25 साल की उम्र जो है ना, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड। व्हेन यू इन्वेस्ट इन दिस पीरियड ऑफ टाइम यू एंजॉय इट। व्हाट हैपेंस कि 15 से 25 साल की उम्र ऐसी होती है कि आप अप्रॉक्सीमेटली यू आर इन 10th और दैट इज़ अ टाइम कि व्हेन यू गेन मैच्योरिटी टू ग्रेटर एक्सटेंट। और जब मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर तो आपको दुनिया में समझ में आने लगता है कि कौन कौन से कैरियर्स हैं और क्या क्या है, क्या नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है, आपको अपने पैशन के बारे में पता चल जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। देखिए, पैसा सब कुछ क्राइटेरिया नहीं है। ये हो सकता है कि आप डिसाइड करते वक्त ये सोचें कि कौन से प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा है, मैं उसमें जाऊंगा, लेकिन दैट अप्रोच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको अपने अंदर के टैलेंट को देखना है, आप किस काम में ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं और किस काम में आपको दिलचस्पी है, इंटरेस्टिंग तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिर सवाल ये होता है कि मैं तो बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, ये भी काम कर सकता हूँ, ये भी काम कर सकता हूँ, तो फिर खामखा किसी एक के पीछे क्यों पड़ना, मैं 2-4 काम एक साथ कर सकता हूँ। लेकिन वो भी बहुत गलत बात है। आपको इन सब चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। एक वक्त में एक काम के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी कामयाबी की जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और आप बहुत ज़्यादा आगे तक जा पाएंगे। उसका तरीका ये है कि अगर आपको ये जानना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये फाइंड आउट करिए कि ऐसा कौन सा काम है जो करते वक्त मुझे वक्त का ध्यान नहीं रहता और मुझे थकान नहीं होती। यानी कि जब आप किसी एक काम में, वो कितना भी कैसा भी काम हो सकता है, वो खेल का भी हो सकता है, कुछ दूसरा काम भी हो सकता है, पढ़ने का हो सकता है, लिखने का हो सकता है, कुछ और काम हो सकता है, टेक्निकल काम हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है जिसको करते वक्त आपको वक्त का एहसास नहीं रहता। यानी कि आपको पता नहीं चलता कि कितना वक्त इसमें गुजर गया है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। दैट इज़ योर पैशन। पकड़ लीजिए उसको कि वो आपका पैशन है और अगर उस प्रोफेशन में आप जाएंगे तो बाकी तमाम लोगों को पीछे छोड़ देंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो 15 से 25 साल की उम्र की जो बात मैं कर रहा हूँ कि दैट इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड कि आपको कहाँ जाना है, किस एरिया में जाना है। अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को पहचान करके फिर आपको उसमें आगे कदम बढ़ाना है। 10th के बाद में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का मसला आता है कि आप आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स में जाएं कि साइंस में जाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वालों के लिए स्कोप है या सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए स्कोप है। आर्ट्स वालों के लिए भी बहुत स्कोप है। आपको तो ये एक्सप्लोर करना है कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो किस लाइन में जाता है और फिर वहाँ से आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करके अब अपना जो है सफ़र आगे का शुरू करें। उसके आगे फिर आपको ये भी पता चलेगा कि आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ से किस तरीके से हासिल करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको ये चीज़ मिलेगी। आप जो है एक्सपर्ट से भी इसमें जो है गाइडेंस ले सकते हैं कि मुझे इस प्रोफेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स और किस तरीके से आगे जाना है। और अगर आप ये सब करते हुए चले गए, यानी कि आपको से अराउंड 17 ईयर्स में आपने 12th किया और बाय 20 यू शुड बी एबल टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन और बाय 21 से इंजीनियरिंग और मेडिसिन, whatever is possible, that is the right time when you have to decide कि which area you have to go, and that is the most important time कि वो अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्ट कर दिया तो बकिया की पूरी ज़िंदगी आप इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर यही एक ऐसा भी टाइम है कि जहाँ पे लड़के लड़कियाँ वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें वो लग जाते हैं, अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल को मोबाइल चूँकि हाथ में आ जाता है
तो उसमें वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, उसमें अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। और आप सोचते भी होंगे कि अगर 2 घंटे 3 घंटे मैंने वीडियो गेम खेल लिया या मैंने अपना कुछ और इधर उधर गप्पे मार ली तो कौन सा ऐसा मैंने नुकसान किया। लेकिन अगर आप कामयाब लोगों की हिस्ट्री उठा करके देखें तो उन्होंने उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। याद रखिए कि 2 घंटे 3 घंटे डेली अगर आप किसी गेम में, किसी गैर ज़रूरी चीज़ में आप वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जगह पर आप उसको अगर यूटिलाइज करते, कुछ सीखने के लिए कोशिश करते, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, ये दुनिया में कंपटीशन बहुत टफ है। एक चीज़ के लिए बहुत से लोग जो हैं स्ट्राइव कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर दिस। और आपको अपने कैलिबर को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी क्वालिटीज़ को इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है, और उसके लिए आपको एक एक वक्त की ज़रूरत है, एक एक मिनट की ज़रूरत है। उसको आपको सही इस्तेमाल की ज़रूरत है, आपको अपने स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको अपनी विल पावर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आप उसमें टिक सकें। और ये टाइम में अगर आपने फाइट करके, चाहे वो IAS बनने का ख्वाब क्यों ना हो, चाहे कुछ और बनने का ख्वाब क्यों ना हो, वो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू इन्वेस्ट योर दीज 10 years प्रॉपरली इन योर लाइफ। तो यकीन जानिए कि बाकी के 25 साल से लेकर के फिर बाकी की ज़िंदगी जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो नौजवान ये 15 से 25 साल की उम्र में अगर मज़े मारते हैं ना, तो बकिया की पूरी ज़िंदगी वो स्ट्रगल करते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजरती है। और ये भी समझ लीजिए कि 80% लोग इस 15 से 25 साल की एज को ऐसे ही गंवा देते हैं। आपको ये बेहतरीन टाइम है, आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम सीनियर्स, कि अगर इस वक्त को आपने सही इस्तेमाल कर लिया, आपने अपने जज्बात को कंट्रोल कर लिया, अपने फोकस को आपने सही पॉइंट पे फोकस करके आपने स्ट्रगल शुरू कर दी, आपने कोशिश शुरू कर दी, तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन अगर इसी वक्त को आपने किसी भी तरीके से ठुकरा दिया या वेस्ट कर दिया, तो ये वक्त लौट के आने वाला नहीं है। वक्त भी सिर्फ उन्हीं की कदर करता है जो वक्त की कदर करते हैं, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो दोबारा आपको वक्त दे सकें। वक्त की कदर करें और इस वक्त को, यानी कि 15 से 25 साल की उम्र को राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें और कामयाबी हासिल करें। ऑल द बेस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.